फिर मैंने अपने जराये से पता करवाया तो वो फिर वाकई वो उसमें मोहम्मद अंसर लिखा हुआ था। मैंने कहा ये तो मोहम्मद अंसर है। उसने कहा इसका हकीकी नेम मोहम्मद अंसर ही है और मैं इसकी वाइफ हूँ। उस खातून की वीडियोज भी आ चुकी हैं, तस्वीर भी आ चुकी हैं, मुख्तलिफ मुकामात पर ये घूम रहे हैं। उस खातून ने 4 साल उसको पर्दे में रखा, तो ये उस खातून का ज़र्फ है। जिस तरह से निकाहनामा रजिस्टर्ड था ना, और खातून अगले साल ही बता देती शादी के जनाब ये मेरा शोहर है। जब वो फेमस हुआ था तभी बता देती तो हम कहते यार खातून ने फेम के लिए किया है। लेकिन जब तलाक के बाद इस खातून ने बेचारी ने पर्दा उठाया ना, इसका मतलब है खातून उसके साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। खातून ये इल्जाम लगाती हैं, एक तो वो दूसरों को बताता नहीं था कि मैं शादीशुदा हूँ, इसका तारुफ नहीं किसी से करवाता था। दूसरा उसके मुख्तलिफ किस्म की लड़कियों के साथ मरासम थे। वो उसको थ्रेट भी करता था कि तुम अगर पाकिस्तान आई तो फिर मैं तुम्हारा नुकसान करूंगा अगर तुमने किसी को बताया तो। दूसरा ये भी कहता था हमारे भाइयों को अब तुम्हारी और अपनी कोई ऐसी वीडियो सेंड करूंगा जो तुम्हारे लिए बायस शर्मिंदगी हो। टिकटॉकर पतलू के हवाले से जिसने एक बड़ा नाम भी बनाया और मुख्तलिफ किस्म के स्टेज शो या किसी भी प्रोग्राम में जाके ये शो करवाया जी मैं शादीशुदा नहीं हूँ और अगर मैं शादीशुदा निकलता हूँ तो मुझे इतना हर्जाना भी देना पड़े तो मैं दूंगा। पतलू दिखने में तो एक शरीफ और लेकिन अब जो हकीकत आप सामने ले हैं फ़हीम भाई, ये खातून ने आपसे कब रब्ता किया? आज से तकरीबन 20-22 दिन पहले मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। वो कहती है मैं पतलू की एक्स वाइफ बात कर रही हूँ। मैंने कहा ये कोई फेक कॉल है। मैंने कहा अच्छा जी चलें ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। उन्होंने मुझे दोबारा कॉल की, फिर मैंने कॉल रिसीव की तो कहती हैं मैं हकीकत बता रही हूँ आपको। मैंने कहा आप मुझे कैसे साबित करेंगी ये हकीकत है? तो फिर उन्होंने मुझे एक निकाहनामे की तस्वीर सेंड की, साथ में आईडी कार्ड की तस्वीर सेंड की। तो फिर जब मैंने उन्हें कहा आप वेरिफिकेशन कर लें पूरे नादरा से, यूनियन कौंसल से, पूरे पाकिस्तान से चेक कर लें ऑनलाइन, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। फिर मैंने अपने जराये से पता करवाया तो वो फिर वाकई वो उसमें मोहम्मद अंसर लिखा हुआ था। मैंने कहा ये तो मोहम्मद अंसर है। उसने कहा इसका हकीकी नेम मोहम्मद अंसर ही है और मैं इसकी वाइफ हूँ। ये जो जिस खातून ने आपसे रब्ता किया वो पाकिस्तान से किया, पाकिस्तानी नंबर था? वो पाकिस्तान नहीं, वो बाहर का नंबर था, इंग्लैंड है वो लड़की, इस टाइम यूके में मुकीम है और वैसे वो पाकिस्तानी लड़की। उनका नाम क्या है? राबिया असलम नाम है उसका। राबिया असलम नाम है। राबिया की मैं पहले भी शादी हो चुकी है कि पतलू से पहले शादी थी? सर निकाह नामे पे वाज़ह तौर पे उसने नहीं छुपाया। उसने लिखा हुआ है कि ये मुतल्लका है, तलाक याफ्ता है लड़की, और लड़के का लिखा हुआ है ये कुंवारा है। और उसने ये बताया हुआ था कि जनाब कि मेरी 2 पहले बेटियां भी हैं। लेकिन ये पतलू ने अपने ख़ानदान में नहीं बताया था, रिश्तेदारों में नहीं बताया था कि ये इसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन निकाह नामे पर जब लिखा जाता है तो फिर जाहिर सी बात है सारे रिश्तेदारों को भी पता चल जाता है कि जनाब ये। अच्छा, पतलू मतलब राबिया को अपने घर लेके आता था पाकिस्तान में? आपके प्रोग्राम में उस खातून की वीडियोज़ भी आ चुकी हैं, तस्वीर भी आ चुकी हैं, मुख्तलिफ मुकामात पर ये घूम रहे हैं, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, दुबई घूम रहे हैं, पाकिस्तान में घूम रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी सदाकत ये है कि जब इसकी वालदा फोत हुई थी तो ये दुबई से दोनों, ये इसकी बीवी राबिया और उसकी जो बेटी हैं 2 जो पहले शोर से हैं, ये चारों लोग आए थे पाकिस्तान में इसकी वालदा की वफ़ात पर। और उसको तब सख्ती से मना किया गया था कि आपने कभी किसी से रब्ता नहीं करना, किसी को ये नहीं बताना कि आप मेरी बीवी हैं, बस आपने इसको सीधा रास में रखना है। तो वो बेचारी हर वक्त ये इसी परेशानी में रहती थी कि कब बताएगा कब बताएगा। फिर आखिरकार जब उसने उसको तलाक ही दे दी 4 जनवरी 2025 को, उसने तलाक का नोटिस, तलाक सर्टिफिकेट जारी करवाया और तकरीबन 20 दिन बाद उसने इसको तलाक जब भेजी मोबाइल पर तस्वीर, तो बेचारी बड़ी हैरान हुई। तो फिर उसने मुझसे रब्ता किया। फिर जब हमने तलाक सर्टिफिकेट जो उसने भेजा था कंप्यूटराइज 4 जनवरी 2025 को जारी हुआ था, उसकी वेरिफिकेशन करवाई तो वो भी बिल्कुल ठीक था, नादरा में ऑनलाइन रजिस्टर्ड। पतलू से तलाक की वजह क्या बनी? कोई आपस के लड़ाई झगड़े थे या अब फेम की वजह से वो शोनिक शादी करवाना चाहता था? खातून ये इल्ज़ाम लगाती हैं, एक तो वो दूसरों को बताता नहीं था कि मैं शादीशुदा हूँ, इसका तारुफ नहीं किसी से करवाता था। दूसरा उसके मुख्तलिफ किस्म की लड़कियों के साथ मरासम थे, जिसकी वजह से वो खातून ने मुख्तलिफ किस्म की आपको ऑडियोज़ भी सेंड की होंगी, वो आपके प्रोग्राम में चल जाएंगी, जिसमें वो कह रही है कि जनाब आपका फलानी लड़की के साथ ताल्लुक है, तुम बाज क्यों नहीं आ रही, ये वो। तो वो उसको थ्रेट भी करता था कि तुम अगर पाकिस्तान आई तो फिर मैं तुम्हारा नुकसान करूंगा अगर तुमने किसी को बताया तो। और दूसरा, हाँ जी, और दूसरा ये भी कहता था कि अगर तुमने मेरी शादी का अपने साथ किसी को बताया है, किसी को तस्वीरें शेयर की, तो फिर मैं तुम्हारे भाइयों को अब तुम्हारी और अपनी कोई ऐसी वीडियो सेंड करूंगा जो तुम्हारे लिए बायस शर्मिंदगी होगी। वो तस्वीरें हैं 7 बच्चों की पतलू के साथ, अभी आपने मुझे दिखाई ऑफ स्क्रीन। वो पतलू के बच्चे हैं या खातून के पहले हस्बैंड से बच्चे थे? का इस खातून में से कोई औलाद नहीं है, उसके पहले हस्बैंड की 2 बेटियां हैं और इसमें से इसकी कोई औलाद नहीं है। लेकिन वो जाहिर सी बात है जब मियाँ बीवी थे तो वो बच्चियाँ भी इधर आती थी उसके साथ पाकिस्तान में, वो उसके सियालकोट वाले घर में भी जाती थी, जो उसने नया घर लिया है वहाँ भी जाती थी। उसके मुताबिक वो ज़िंदगी खूबसूरत गुजर रही थी। लेकिन तलाक देने की हकीकतन वजह तो पतलू ही जानता है ना। जाहिर सी बात, अगर खुला ले औरत तो औरत को पता होता है मेरी वजह खुला क्या है। यानी आपको क्या बताया कि क्या वजह थी, जो मेन वजह थी? देखें जी, राबिया को इस वजह का तो नहीं एग्जैक्ट पता होगा, तलाक देने वाला पतलू है, पतलू बता सकता है कि मैंने इसका क्यों तलाक दी। तस्वीर वगैरह भी राबिया की रखी हुई है पतलू के पास? देखिए जी, ये खातून को पता होगा, आप उसको भी वीडियो कॉल पे ले लें अपने प्रोग्राम में, वो सारी जो हकीकत होगी वो आपको बता देंगी। केस किस तरफ जा रहा है?